और फिर कार्तिक की नजर अचानक बदल गई। उस किराएदार के शरीर पर उसे एनर्जी के ट्रेसेस दिखाई दिए और एनर्जी के इन ट्रेसेस का कोर उस आदमी की चेस्ट पर केंद्रित था। वहां एक क्रिस्टल था। कार्तिक ने मुंह फेर लिया और कुछ सोचा। फिर उसने उन इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ से पूछा जो इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए नेटवर्क में इंटीग्रेट किए गए थे। ये गूगल या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर की तरह था। वो एक ऐसा क्रिस्टल है जो स्लॉथ मतलब सुस्ती की उत्पत्ति का मटेरियलाइजेशन करता है। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स ने उसे इसी तरह के अन्य 3 केसेस को इकट्ठा करने में मदद की थी। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स ने इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की। कार्तिक के दिमाग में नई जानकारी आ गई और उस जानकारी के वीडियो और तस्वीरें भी थी। एक हद से ज्यादा गिरा हुआ और नीच आदमी था जो लड़कियों को नुकसान पहुंचाता था। एक था जो नया नया अमीर बना था और पैसों का बहुत लालची था। तीसरी एक औरत थी। उसे जलन थी कि कोई और उससे अच्छा क्यों है, इसलिए उसने एक लड़की का चेहरा काट दिया था। कार्तिक के दिमाग में 3 चीजें थीं जो ध्यान देने योग्य थीं। हिंदू रीति के ग्रंथों में बताए गए 7 पापों में से 3 वासना, लोभ और ईर्ष्या थे। 7 पाप। कार्तिक की भौहें अचानक ही तन गई थीं। ये तो सच में 7 प्रमुख पाप थे। कार्तिक को उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी पर व्योम जगत जैसा कोई दुष्ट अस्तित्व होगा। इसके अलावा इन तीनों प्रकार के मामलों में सभी का एक ही स्थान था। उन सभी में एक व्यक्ति के शरीर से जुड़े 7 प्रमुख पाप क्रिस्टल थे और वो कोर पाप क्रिस्टल था। ये 3 क्रिस्टल सभी एक प्रकार के राक्षस में बदल सकते हैं। उनके टेलीपोर्टेशन में रिकॉर्ड की गई इमेजेस समान थीं। इस जानकारी के अलावा और भी चीजें थी जिन पर कार्तिक को ध्यान देने की जरूरत थी। किसी ने गुपचुप तरीके से इन 3 तरह के मामलों को सुलझा लिया था। कार्तिक ने उन्हें पहले भी देखा था। ये वो लोग थे जो उसे ले गए थे जब एक्सटर्मिनेशन ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। उन्होंने एक जैसे काले सूट, काले सनग्लासेस और काले लेदर के शूज पहने थे। द मैन इन ब्लैक। हालांकि बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन थी जरूर। वो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन था, एक ऐसा रहस्यमय संगठन जो घटनाओं से निपटने या स्पेस आर्टिस्ट्स को मॉनिटर करने में एक्सपर्ट था। जब कार्तिक ने इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ से फीडबैक पढ़ना खत्म किया तो उसके एक्सप्रेशंस एकदम सीरियस हो गए, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि इन 7 पापों का क्रिस्टल एक राक्षस के रूप में बदल सकता है। ये अमर क्षेत्र के व्योम जगत के समान ही था। हालांकि वो इस बात को लेकर अभी भी उत्सुक था कि काले रंग में वो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस किस तरह का है। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर युद्ध कला उतनी सरल नहीं थी जितनी कार्तिक ने 3 साल पहले देखी थी। कार्तिक ने अपनी डायमेंशनल रिंग में जो उसे मिला था वो यूनिवर्सल मैजिक क्यूब निकाला और खुद को और उस किराएदार को पोर्टल में खींच लिया, और वो दोनों बिना किसी निशान के वहां से गायब हो गए। और अचानक पुणे शहर से बहुत दूर एक वीरान और सुनसान जगह पर कार्तिक और डॉली का वो आलसी किराएदार दिखाई दिए। ये जगह बहुत ही बड़ी थी और वहां कोई नहीं था। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। कार्तिक ने किराएदार को जमीन पर पटक दिया और वो एकदम से उदास हो गया। हे, इस आदमी के शरीर में मत छिपो, जल्दी से बाहर निकल जाओ और मेरा सामना करो। कार्तिक ने उसे ठंड से देखा। किराएदार नहीं हिला। उसने बस 1-2 बार जम्हाई ली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कार्तिक ने व्यंग में उसे ललकारते हुए कहा। उसने अपनी हथेली में एक स्पिरिचुअल एनर्जी बम कंडेंस किया और उसे उस किराएदार की तरफ निशाना बनाया। जब स्पिरिट एनर्जी बम किराएदार के शरीर से टकराने ही वाला था, तभी अचानक उसके शरीर से एक नेगेटिव एनर्जी का विस्फोट हुआ
और कार्तिक के द्वारा छोड़ा गया एनर्जी बम नष्ट हो गया। कार्तिक के मुंह के हाव भाव अचानक से बदल गए थे। इस व्यक्ति ने आखिरकार कोई रिएक्शन दिया था। किराएदार धीरे से उठा और खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति मोहक होती जा रही थी। उसके मुंह से अजीब सी हंसी निकली। उसके शरीर से एक काली ईविल पावर निकली और देखते ही देखते वो नेगेटिव एनर्जी एक विशालकाय काले भालू के रूप में बदल गई। कार्तिक ने उस काले भालू को देखा। 7 पापों में से एक आलस के 3 रूप हैं, अमर पक्षी, भालू और गधा, जो आलस्य का प्रतीक है। और इस बार ये भालू के रूप में दिखाई दे रहा था। कार्तिक को मिली जानकारी से रहस्यमय संगठन द्वारा छीन लिए गए 7 महान पाप क्रिस्टल भी पौराणिक 7 महान पापों का प्रतीक बन गए। जैसे ही उसका आलस्य बदला, कार्तिक की आंखों की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। वो एक बड़े खतरे के आगमन को भांप सकता था। पृथ्वी पर लौटने के बाद पहली बार उसने ऐसा महसूस किया था। इमॉर्टैलिटी फेज मतलब अमरता चरण। कार्तिक ने आलसी आदमी को हैरानी से देखा। जैसे ही वो काला भालू पूरी तरह मटेरियलाइज होकर उसके सामने खड़ा हुआ, कार्तिक को उसके कल्टीवेशन के बेस का पता चला। ये बहुत शक्तिशाली था। सुस्ती के एनर्जी कल्टीवेशन का बेस उसकी तुलना में बहुत ज्यादा था। कार्तिक केवल एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज वॉरियर था, मतलब एक नींव स्थापना स्टेज योद्धा, और वो भालू एक वर्चुओसो फेज वॉरियर, मतलब एक कला प्रवीण व्यक्ति के चरण वाला योद्धा था। उस सुस्त काले भालू ने गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाई। इसके और उस किराएदार के बीच कुछ तो एनर्जी का कनेक्शन है। इसने उस व्यक्ति की बॉडी को अभी भी पोजेस करके रखा हुआ था। सुस्त काले भालू ने अभी तक उस व्यक्ति के शरीर को नहीं छोड़ा था। ये अभी भी किराएदार की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। आलस्य के प्रभाव में वो किराएदार जितना आलसी होता जाएगा, इस दानव का आलस्य बल उतना ही प्रबल होता गया। जब किराएदार के शरीर की सारी एनर्जी आलस्य में लौट आई, तो उस सुस्त काले भालू ने आखिरकार उस किराएदार के शरीर को छोड़ दिया। वो भालू अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जिस पल वो मुक्त हुआ, सुस्त काला भालू दहाड़ने लगा। इसका शरीर फैल गया। जमीन पर रौंदते हुए वो 10 मीटर लंबे विशालकाय भालू में बदल गया। सुस्त काले भालू ने अपना सिर नीचे किया और छोटे से कार्तिक की ओर देखा। उसकी ईविल पावर से उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। इसे अभी अभी तो एक होस्ट मिला था, और वो भी इसे वैसे ही मिल गया था। उस होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करते हुए इसकी एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ये वैसे ही था जैसे एक लीच किसी इंसान की चमड़ी से चिपककर उसका खून चूसता है, और कार्तिक ने उसे उसके होस्ट से अलग करके उसका गुस्सा बढ़ा दिया था। सुस्त काले भालू ने अपने विशाल भालू के पंजे को ऊपर उठाया। जब ये आगे बढ़ा तो इसने सच में वहां एक तूफान खड़ा कर दिया था। सुस्त काले भालू ने अपने दांत काट लिए। वो अपनी हथेली के नीचे छोटे कार्तिक का गला घोंटना चाहता था। एक विशाल भालू का पंजा उसके ऊपर चढ़ गया और उसे कुचलने के लिए तैयार था। कार्तिक के सिर का ऊपरी हिस्सा अंधेरे में बदल गया। कार्तिक की आंखें चमक रही थीं, और तभी वो हमला करने वाले इलाके से फरार हो गया था। हालांकि एक अमरता चरण सुस्त काले भालू की हमले की गति कार्तिक की तुलना में कई गुना तेज थी। जब कार्तिक भालू के पंजे के किनारे तक भाग गया था, तभी उस सुस्त काले भालू का पंजा अचानक उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। जमीन में दरार आ गई थी और वो खुल गई थी, और वो जगह जहां भालू ने पंजा मारा था, वहां का हिस्सा एक गुफा की तरह लग रहा था। कार्तिक जमीन पर सटकर टिका हुआ था। सुस्त काला भालू धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली के नीचे की जमीन को पकड़ा और जमीन के एक बड़े टुकड़े को पकड़कर बाहर निकालकर फेंक दिया। कार्तिक उसके अंदर था। कार्तिक
जो कीचड़ में सना हुआ था, उसके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर मैला था और वो थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। भयानक पावर ने कार्तिक के शरीर को ऐसा महसूस कराया कि वो एक गेंद में बंद होकर दबने वाला है। अब जब उसे फिर से बाहर फेंका गया तो उसने जोर से जमीन पर प्रहार किया। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि कार्तिक द्वारा जमीन पर एक गड्ढा बना दिया गया था, लेकिन उस सुस्त काले भालू का बल भी बहुत मजबूत था। कार्तिक के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे और उसने अपने मुंह से खून की धार बहा दी। इतने में अचानक कार्तिक की हथेली से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर निकली और उसने कार्तिक के शरीर को ढक लिया और इसने जल्दी से उसके दिल की रक्षा की। डैम, ये केवल इमॉर्टैलिटी के फेज में है। अगर ये पास्ट वाला मैं होता तो मैं केवल एक सांस के साथ पूरे आकाश गंगा को उड़ा सकता था। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की पावर के सहारे कार्तिक मुश्किल से खड़ा हो पाया। उसने उस सुस्त काले भालू के पहाड़ जैसे शरीर को देखा और वो सच में अपने अंदर एनर्जी का दबाव महसूस कर रहा था। वो काला भालू जो हजारों मीटर दूर था, उसने अपना पैर उठाया और एक कदम बढ़ाने के साथ ही कार्तिक के सामने आ गया। और जब ये चला तो तेज हवा के बहाव ने कार्तिक को उड़ा दिया। कार्तिक ने उस काले भालू के चलने से जो वायु प्रवाह उत्पन्न हुआ उसको सहन किया और उसका मुंह छोटा सा हो गया। वो प्रतिष्ठित नरसिम्हा अमर सम्राट था, एक महान कैप्टन था जो वास्तव में एक भालू से हार गया था। उससे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इस प्राणी को हराए। व्योम जगत में भी उसे इन 7 पापों के अवतारों से लड़ने में दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी वहां उसने उन सभी पर जीत हासिल की थी। यहाँ ये सब इतना मुश्किल क्यों और कैसे हो रहा था? कार्तिक ने अपना सिर उठाया और उस सुस्त काले भालू को देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी और उसकी आंखें भीषण लपटों से जल रही थीं। कार्तिक की आंखों में एक उग्र भाव चमक उठा और उसने कहा, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मैंने 10,000 निम्न श्रेणी के अमर हथियार निगल लिए हैं। एनर्जी की ये मात्रा तुम्हारे साथ निपटने के लिए काफी है। कार्तिक ने बहुत निवेश किया था। वो अभी अभी माया से मिला था और वो यहां मरना नहीं चाहता था। वो भालू की हथेली के नीचे मर गया। क्या मजाक है। उसके पास एक सीक्रेट टेक्निक थी जिसने उसे एनर्जी को खाकर अस्थायी रूप से शक्तिशाली पावर प्राप्त करने की अनुमति दी थी। कार्तिक ने अपनी उंगली फड़फड़ाई और डायमेंशनल रिंग से प्रवेश की 10,000 किरणें निकली। दुर्भाग्य से कार्तिक की वर्तमान ताकत बहुत कम थी। भले ही वो एक निम्न श्रेणी का अमर हथियार था, लेकिन वो उसे नियंत्रित नहीं कर सका। वो केवल अस्थायी रूप से खुद को मजबूत करने के लिए अमर हथियार को एक गुप्त तकनीक की ऊर्जा में बदल सकता था। कार्तिक के शरीर से एक शक्तिशाली भक्षण पावर का जन्म हुआ। अनगिनत निम्न श्रेणी के अमर शस्त्र ने आकाश में नृत्य किया। वे बिखर गए और ऊर्जा में बदल गए, जिसे कार्तिक ने खा लिया। बिना किसी चेतावनी के हवा में एक कंपन दिखाई दिया और वो कंपन गड़गड़ाहट की तरह तेज था। कार्तिक के शरीर से एक शक्तिशाली पावर निकला और वो वहां धीरे धीरे फैल गया। कार्तिक ने 10,000 निम्न श्रेणी के अमर हथियार की स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल लिया था। उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। कार्तिक ने अपनी पूरी ताकत से दांत पीस लिए। अगर ये फैक्ट नहीं होता कि उसका अमर शरीर संरक्षित था, तो वो पहले ही मर चुका होता। कार्तिक के शरीर से विस्फोटों की आवाज आने के बाद उसका शरीर एक फीकी रोशनी से टिमटिमाने लगा। वो अमर शरीर का प्रकाश था। 10,000 छोटे ग्रेड के अमर हथियार की ऊर्जा को कार्तिक ने पचा लिया था और वो खुद एक गुप्त तकनीक के ऊर्जा स्रोत में बदल गया था। अचानक ही कार्तिक की आंखों में बिजली चमकी। वो अतुलनीय रूप से प्रतिष्ठित लग रहा था।
और तभी कार्तिक के शरीर के अंदर से एक विस्फोट की आवाज आई। वो खुद ऊर्जा की एक लहर में बदल गया और चारों दिशाओं में फैल गया। दुनिया में हवा और बादल अचानक बदल गए। मंद मंद गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। आसमान में अंधेरा छा गया। कार्तिक ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक निश्चित क्षण में उसकी कसकर बंद आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। ये प्रकाश अंधेरे में एक उज्जवल प्रकाश की तरह था जो आकाश को तोड़ रहा था। कार्तिक के पैर की उंगलियां धीरे धीरे जमीन से उठी। वो धीरे धीरे सुस्त काले भालू की नजरों के सामने ऊपर चढ़ गया और आखिरकार हवा में ऊपर चढ़ते हुए वो उसके सिर के बराबरी तक की ऊंचाई तक उड़ गया। सुस्त काले भालू ने कार्तिक को आश्चर्य से देखा। सुस्त काले भालू को अचानक लगा कि कार्तिक, जिसे उसके हमले से उड़ते हुए भेजा गया था, वो अचानक इतना बदल गया था। एक अवर्णनीय दबाव ने उसे घेर लिया। इस समय साफ आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली का एक बोल्ट अचानक कार्तिक और सुस्त काले भालू के बीच गिरा, जिससे जमीन बिखर गई। क्या कार्तिक की ये सीक्रेट टेक्निक काम कर जाएगी? क्या कार्तिक 7 पापों में से एक आलस्य के इस काले भालू रूपी दानव का विनाश कर पाएगा?